सद्भावना कथा उत्सव के इस बाल गीत जुम्मेलन और पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सभी का स्वागत है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमने सोचा कहानियों के साथ बाल गीतों का भी आनंद लिया जाए। बच्चों ने हमारे पुरानी कहानियों के साथ साथ नए लेखकों की कहानियों को भी अपने कथावाचन का विषय वस्तु के रूप में उन्हें चुना था। तो आज हम लेंगे बाल गीतों का आनंद। और आज निरंकार देव सेवक जो बाल गीत के एक प्रमुख स्तंभ हैं और बहुत ही लोकप्रिय बाल गीतों की रचना करने वाले हैं, उनका 102वां जन्म दिवस है। तो हम उसको मनाएंगे भी। और हम इस संबंध में 2 शब्द के लिए आमंत्रित करते हैं नागेश जी को। वो आरंभ करें। नागेश जी। नागेश जी जुड़े हुए हैं। चलिए हम इस बाल गीत के सफर को आरंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर के जरिए ये आपको बाल जो रचनाकार बच्चे हैं और समीक्षक बच्चे हैं उनका परिचय करा दूं और अपने आमंत्रित सदस्यों का भी। तो निरंकार देव सेवक के 102वें जन्म दिवस पर आप सभी का स्वागत है। और इस अवसर पर हमने बाल गीत जुम्मेलन रखा है और इसमें न केवल बच्चे ही बाल गीत सुनाएंगे, हम आमंत्रित वक्ताओं से भी कहीं चाहेंगे कि वो भी बाल गीत सुनाएं अपने मनपसंद का। और प्रतुल जी थोड़ा सा तेज बोलिए, रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। जी। तो हम एक बार परिचय कर लेते हैं। रामकिंकर जी हमसे जुड़ चुके हैं जो संस्कृत के कवि हैं। और आज कौन कौन से बाल गीत होंगे एक नजर देख लेते हैं। आहा टमाटर ये लेकर आ रहे हैं मिंगेर शेरपा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं। और 2 संस्थाएं हमारे साथ जुड़नी थी लेकिन अभी किसी कारण से नहीं जुड़ पा रही हैं। तो इमला अगर वो जुड़ती हैं तो इमला हम सीधा प्रसारण देखेंगे इल्मा और उनके साथियों के द्वारा। किस्सा किसी किसान का, विशु अपनी मम्मी के संग लेकर आ रहे हैं। मैडम जी अमन लेकर आएंगे FXB इंडिया से। लोरी मुझे सुनाओ ना आस्था दीपाली मुजफ्फरपुर से। निश्चल जी की रचना है मेरे बस्ते में। नागेश जी की रचना दिव्यांशी शर्मा। 4 चने दिव्या पोखरियाल बिरुंखाल से लेकर आई हैं। और हम सीधा अपने बाल साहित्यकार मित्रों के पास चलेंगे, उनसे सुनेंगे कुछ गीत। फिर उसके बाद हमारे बीच में बाल गीत एक संस्कृत के कवि रामकिंकर उपाध्याय मौजूद हैं गिरिडीह से, पालगंज में उनका निवास है। उनसे सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद 2 पुस्तकें जो अभी नई आई हैं जिनसे बच्चों ने जिनका पाठ भी किया हमारे कथा समारोह में, राधा की क्यारी और 51 बाल कहानियों का एक संग्रह देवेंद्र कुमार जी का, और राधा की क्यारी सिराज अहमद जी की एक पुस्तक, उस पर बात भी करेंगे, उसका लोकार्पण। और टिप्पणियों के रूप में मुस्कान, अक्षा, अनुभवराज, दिव्या और एक काव्या भी जो हमसे जुड़ेंगी और वो अपनी टिप्पणियां रखेंगी। बाकी हमारे बीच में निश्चल जी, शादाब जी, मोहम्मद अरशद खान जी, नागेश पांडे जी और साधना वैद जी, इनसे भी गीत भी सुनेंगे और पुस्तकों पर चर्चा भी करेंगे। हमारे बीच में ये कुछ बच्चे हैं जो अपनी रचनाएं लेकर आए हैं, एक नज़र देख लेते हैं। मुस्कान, काजल, अमन, विशु, मिंजोर, दिव्या, अनुभवराज और हमारे बीच में अक्षा और हमारे आमंत्रित बाल साहित्यकार जो हमारे साथ रहेंगे, साधना वैद जी, अरशद खान जी, मोहम्मद अरशद खान जी, रजनीकांत शुक्ल जी, देवेंद्र कुमार, नागेश पांडे, संजय जी, सिराज अहमद, निश्चल जी, शादाब आलम और रामकिंकर उपाध्याय संस्कृत के कवि, ये हमारे साथ रहेंगे और न केवल अपने बाल गीतों से आनंद वर्षा करेंगे, अभी तो पुस्तकों के बारे में भी कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। ये हमारे उत्सव के सहयोगी
ये उत्सव इन्हीं की सहयोग से संभव हो पाता है ऑनलाइन। हंसराम जी, सुनीता नेगी, बॉबी श्रीवाल, बॉबी प्रकाश श्रीवाल, गीता चंदर, मेघा शर्मा, प्रमोद दीक्षित जी हमारे साहित्यिक मित्र, और संतोष गुप्ता जी, विनीता झा जी रास्ता संस्था। तो अब हम सुनते हैं छोटा सा एक बाल गीत, आहा टमाटर, जिनके कवि और गीतकार अज्ञात हैं। अगर किसी को मालूम हो तो जरूर बताएं, लेकिन ये बहुत शर्मा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, पहली बार प्रयास किया है इसने ऑनलाइन, नहीं तो ये अपने पूरी मौज में पढ़ते हैं। और दूसरी रचना देखते हैं किसकी है। सीधा प्रसारण था, सवाल जवाब इनकी जो तैयारी थी, लेकिन इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बच्चे किसी कारण से अपनी रचना लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो इनकी पूरी तैयारी थी। अब ये सवाल जवाब रचना है शादाब जी की, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ये इमला कहानी, इमला जो बाल गीत था शादाब आलम जी का ही है। ये भी बच्चे किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, और ये सीधा प्रसारण था इनका, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर वो आ जाएं तो जरूर बताइएगा, उनका संदेश था वो नहीं। और हम आगे बढ़ते हैं। किस्सा किसी किसान का, ये भी शादाब आलम का लिखा हुआ एक नया गीत है, इसे सुनते हैं। लेकर आए हैं विशु और उनकी मम्मी। प्रतुल भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। और बढ़ाइए वॉल्यूम। आलू धनिया मेथी की, फिर आलू धनिया मेथी की, खुशी खुशी उसने खेती की। फिर आलू धनिया मेथी की, खुशी खुशी उसने खेती की। खर्चा उसका हुआ अठन्नी, कीमत उसको मिली चवन्नी। खर्चा उसका हुआ अठन्नी, कीमत उसको मिली चवन्नी। बड़ी उधारी दाम लग गया उसके घर सामान का। बड़ी उधारी दाम लग गया उसके घर सामान का। यह है छोटे से कस्बे की किस्सा किसी किसान का। यह है छोटे से कस्बे की किस्सा किसी किसान का। रोज मशक्कत करता था वह, रोज मशक्कत करता था वह, दो रोटी पे मरता था वह। एक बहुत ही थोड़ा सा था, कुछ भी उसने जोड़ा ना था। एक बहुत ही थोड़ा सा था, कुछ भी उसने जोड़ा ना था। खामोशी से जीता था वो, बंदा
छोटे से कस्बे के किस्सा किसी किसान का, क्या है छोटे से कस्बे के किस्सा किसी किसान का, किस्सा किसी किसान का। बहुत सुंदर। आप अपनी अपनी कुर्सियों पर ताली तो बजा ही सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। नागेश जी फिर जुड़ चुके हैं। अब हम पहले एक गीत सुनते हैं अमन का, FXB इंडिया सुरक्षा, मैडम जी, और ये लिखा है निश्चल जी ने। नरम नरम सा गरम गरम सा मक्खन चुपड़ा एक पराठा मैं लाया हूँ। प्रतुल जी, हाँ, आवाज कितनी है आपके यहाँ? मुझे आवाज ना के बराबर है। 1 मिनट में मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार बाकी लोगों से पूछ सकते हैं कि उनको आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्या पता मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो। अच्छा, किसी आवाज सही आ रही है, किसी को कम आ रही है तो नहीं, बताएं। वीडियो का एक अच्छा बार प्ले कीजिए। आओगी क्या मैडम जी? कम है लेकिन ठीक है, तो चलने दीजिए। नरम नरम सा जी। गरम हाँ गरम अब ठीक है। सा मक्खन चुपड़ा एक पराठा मैं लाया हूँ। आज टिफिन में खाओगी क्या मैडम जी? कुछ खट्टा सा कुछ तीखा सा है अचार जो बहुत चटपटा मैं लाया हूँ। आज टिफिन में खाओगी क्या मैडम जी? कुछ चीनी सा कुछ मिश्रा सा काला जामुन एक रसीला मैं लाया हूँ। आज टिफिन में खाओगी क्या मैडम जी? और ये इनका कंठ मधुर है और ये फिल्मी गीत गाते थे और अब ये बाल गीतों की तरफ मुड़ चुके हैं। कुछ मधुर मधुर बाल गीत सुनाते हैं। और आप सुनते हैं आस्था दीपाली का एक बाल गीत, लोरी मुझे सुनाओ ना, निश्चल जी की रचना है। सुनते हैं। आती नहीं है मुझको किस्सा कोई बनाओ ना, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी लोरी मुझे सुनाओ ना। आती नहीं है मम्मी मुझको किस्सा कोई बताओ ना, मेरी प्यारी प्यारी लोरी मुझे सुनाओ ना। आती नहीं है मिलनी मुझको, तेरी गोदी में सिर रखकर सपनों में खो जाऊंगी, मेरे सिर पर हाथ फिराओ झट से मैं सो जाऊंगी। परियों वाला देश कहाँ है उसकी सैर कराओ ना, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी लोरी मुझे सुनाओ ना। आती नहीं मिलने मुझको, तेरी प्यारी प्यारी थपकी मुझको प्यारी लगती है, तेरी सूरत कितनी भोली कितनी न्यारी लगती है, मेरे संग में आकर बैठो चंदा से बतलाओ ना, मेरी प्यारी प्यारी
लोरी मुझे सुनाओ ना, आती नहीं नींद मुझको, किस्सा कोई बताओ ना, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, लोरी मुझे सुनाओ ना, आती नहीं नींद मुझको। बहुत सुंदर। लोरी के लिए जैसी धुन चाहिए वैसा ही इन्होंने धुन को बनाया और गाया। और एक चुलबुला गीत नागेश पांडे जी का मेरे बस्ते में और सुनते हैं। और जैसे YouTube अगर आपके उसमें डिस्प्ले करता है तो बताइएगा, कई बार नहीं चल पाता। और ये बच्ची दिव्यांशी बहुत ही अनोखे ढंग से बाल गीतों को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं दिव्यांशी शर्मा बच्चों के इस मजेदार वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर नागेश पांडे संजय की रचना मेरे बस्ते जी में। स्टॉप करके दोबारा शेयर कीजिए प्लीज। प्रतुल भाई, जानू क्या है मेरे बस्ते में? नहीं किताबें कॉपी केवल और नहीं बस पेन। वो बैकग्राउंड में चल रही हो कि पहले उसको स्टॉप कर दीजिए आराम से। अच्छा। वो बैकग्राउंड में चल रही है उसके आपकी बार आवाज ठीक थी इस वाले में। अब ये जहाँ चल रही है उसको बंद कर दीजिए पहले। अच्छा। तो जानू क्या है मेरे? हाँ, आप दोबारा शेयर कीजिए। ओके। और नागेंद्र जी का मैसेज आया है, या नागेंद्र जी है ना? हाँ, नागेश पांडे। नागेश पांडे जी, उनका कि वो सफर में बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं वीडियो कनेक्ट करने के लिए क्या करूं? शेयर कीजिए अब दोबारा। अच्छा, और वो कंप्यूटर साउंड शेयर कीजिएगा क्लिक करके। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं दिव्यांशी शर्मा बच्चों के इस मजेदार वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। नहीं यार, लीजिए प्रस्तुत आ गई। नागेश पांडे संजय की रचना नहीं यार, मेरे बस्ते में। बतलाओ तो जानू क्या है? आप क्या करना चाहते हैं प्रतुल जी? मैं YouTube से शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप ये काम कीजिए, ये वाला लिंक पहले YouTube में खोलिए। अच्छा, स्टॉप शेयर कीजिए पहले। ओके। अब ये वाला लिंक YouTube में खोलिए, पहले कॉपी कर लीजिए या राइट क्लिक करके ओपन इन YouTube हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए लिंक को, कॉपी किया और YouTube पे डाल दीजिए। अच्छा, और क्लिक कर दूं? नहीं, ओपन किए पहले, चलाइए इसको। चल गया? नहीं, वो YouTube पे चल गया। अब चल गया ना? आप स्टॉप कीजिए। आप स्क्रीन शेयर में जाइए, YouTube का वो दिखेगा स्क्रीन आपको, वहां पे उसको क्लिक कीजिएगा। ओके। हाँ, YouTube का दिख रहा है? कैसे हो? मैं दिव्यांशी शर्मा बच्चों के इस मजेदार वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर नागेश पांडे संजय की रचना मेरे बस्ते में। बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में? नहीं किताबें कॉपी केवल और नहीं बस पेन। रखा हुआ है इसके अंदर भैया एरोप्लेन। मेले से लेकर आई थी वो भी सस्ते में। बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में?
टिफिन रखा है, लेकिन उसके अंदर बोलो क्या, 4 पराठे, मूली वाले, रस वाली गुजिया, चूरन चटनी मटर पड़ी है देखो खस्ते में। बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में। बाल पत्रिका रखी हुई है, पापा लाए थे। मिली डायरी, माँ से इसमें चित्र बनाए थे। गुलबहार के फूल सजाए हैं गुलदस्ते में। जान गए जी अब तो क्या है मेरे बस्ते में। बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में। ओए होए मेरे बस्ते में, 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 ओए होए मेरे बस्ते में। वेरी नाइस। और हम अब इसको बंद कर देते हैं और एक बार फिर स्क्रीन शेयर में एक बच्चे की कविता और रहती है और सुन लेते हैं उसको, और फिर हम अपने मित्रों के पास हाँ, दिव्या पोखरियाल और ये हैं उत्तराखंड से, इनकी, और ये प्राथमिक विद्यालय की है, हिमालयन इंग्लिश स्कूल की नहीं, प्राथमिक बच्चे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्या पोखरियाल कक्षा 5 की छात्रा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बिरोखाल से आज आपके सम्मुख निरंकार देव सेवक की कविता पैसा पास होता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाऊ टाऊ गाता, टाऊ टाऊ गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। धन्यवाद। ये बाल मन की रचनाएं हैं जिसमें दांत के टूटने पर भी खुशी होती है बच्चों को, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता था। और आज हम निरंकार देव सेवक जी को याद करते हुए बाल गीतों की भावांजलि देंगे। हमारे बीच में हैं सिराज अहमद जी, जो नागेश पांडे संजय का एक गीत गाएंगे, और नागेश जी भी, शादाब जी जो भी हैं, उनसे हम एक एक गीत सुनते हैं। और साथ में बाल गीत संस्कृत में देखिए क्या लेकर आए हैं रामकिंकर उपाध्याय जी, उनसे भी बात होगी। और देवेंद्र जी जुड़े हैं तो उनसे भी बात होगी। और उसके बाद हम पुस्तक विमोचन की तरफ चलेंगे और उस पर बात भी करेंगे। तो रामकिंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी प्रतीक्षा है आपकी रचना को सुनने की। हम पहले सिराज के पास चल रहे हैं। सिराज जी, हमें एक गीत अपने कंठ से, मधुर कंठ से सुनाइए। सिराज अहमद जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। सिराज जी, नागेश पांडे संजय का जो गीत है, पास हुए पास हुए पास हुए हम जी जी, एक बार मुझे वो गीत थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है नहीं जी। तो अगर वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो तो वो आपके पास है रिकॉर्डिंग अवेलेबल? वो आप जो भी एक गीत है वो सुनाइए, फिर हम रिकॉर्डिंग ढूंढे उससे, उसमें समझ आया तो। जी जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दें आप। अच्छा, हम फिर चलते हैं अभी साधना जी के पास, और उनका एक गीत है सहयोग, हम उसे सुन लेते हैं जब तक सिराज जी तैयारी करेंगे आपके गीत की। साधना जी। नमस्कार प्रतुल जी। नमस्ते। जैसी आपकी आज्ञा। बच्चों के लिए एक गीत लेकर आई हूँ, सहयोग। मुझे गाना नहीं आता है ठीक से, कोशिश कर रही हूँ।
गलतियां हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा आप लोग सब। जी, स्वागत है। कविता का बाल गीत का शीर्षक है सहयोग। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। राजू तुम इंजन बन जाओ, गुड्डू गार्ड बनेगा, मोहन हाथों में ले झंडी रास्ता पास करेगा। राजू तुम इंजन बन जाओ, गुड्डू गार्ड बनेगा, मोहन हाथों में ले झंडी रास्ता पास करेगा। बाकी सब डिब्बे बन जाओ, खूब रहेगा खेल, छुक छुक छक छक करती कैसी प्यारी लगती रेल। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। अब खेलेंगे चोर सिपाही, महफिल खूब जमेगी, रानी खुफिया पुलिस बनेगी, मीना न्याय करेगी। अब खेलेंगे चोर सिपाही, महफिल खूब जमेगी, रानी खुफिया पुलिस बनेगी, मीना न्याय करेगी। देशद्रोह की सजा मिलेगी, सबको होगी जेल। देशद्रोह की सजा मिलेगी, सबको होगी जेल। नहीं रियायत होगी उन पर, ना ही होगी बेल। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। आओ अब हम खेलें घर घर जिसकी अपनी शान, जिसमें काम सभी हैं करते फिर करते आराम। आओ अब हम खेलें घर घर जिसकी अपनी शान, जिसमें काम सभी हैं करते फिर करते आराम। राजू पानी, मीना खाना, सब्जी मैं लाऊंगा, रानी साफ करेगी बर्तन जब मैं घर आऊंगा। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। हुई शाम अब सब घर जाओ, कल फिर होगा खेल, जाकर खूब पढ़ाई करना, हो मत जाना फेल। हुई शाम अब सब घर जाओ, कल फिर होगा खेल, जाकर खूब पढ़ाई करना, हो मत जाना फेल। खेल कूद है बहुत जरूरी है यह सच्ची बात, लेकिन इसका नंबर आता है पढ़ाई के बाद। आओ साथियों हम मिलजुल कर खेलें ऐसे खेल जिससे बढ़े सभी में एका देश प्रेम और मेल। बहुत सुंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, और इस बाल गीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम सुनते हैं रजनीकांत जी से उनका एक गीत, बाल गीत। रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, हाँ बिल्कुल जी, आप कौन सा आज गीत सुना रहे हैं? अभी पिछले दिनों हमारे एक भारत सरकार की तरफ से जल बचाने के अभियान के तहत एक चल रहा है, जल बचाओ प्रतिज्ञा भी चल रही है। हमारे विद्यालय में आए थे अभी नेहरू युवा केंद्र के कुछ कार्यकर्ता जी, तो उन्होंने जल बचाने को लेके जो है शपथ भी ली थी वहां पर। तो मैं वही एक जल को बचाने के लिए गीत स्वागत लिखा है, तो मैं वो सुनाता। बूंद बूंद कर बहता जाए जल अनमोल खजाना, बूंद बूंद कर बहता जाए
जल अनमोल खजाना और सीमित है भंडार धरा पर, जल को हमें बचाना। बूंद बूंद कर बहता जाए जल अनमोल खजाना, और है सीमित भंडार धरा पर, जल को हमें बचाना। बर्बादी हो कम बचत करेंगे हम, बचत करेंगे हम, बर्बादी हो कम। सागर से अंबर को जाए बादल बनकर छाए, सागर से अंबर को जाए बादल बनकर छाए। धरती बाह पसार पुकारे झट से दौड़ा आए, कूद पड़े छम छम बचत करेंगे हम, बचत करेंगे हम, कूद पड़े छम छम। जो भी दिखता हरा भरा ये अपने आगे पीछे, जो भी दिखता हरा भरा ये अपने आगे पीछे। ये वन जंगल नदियां सागर सुंदर बाग बगीचे, हो जाएगा कम भैया अब तो थम, हो जाएगा कम भैया अब तो थम। ध्यान अगर दे छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, ध्यान अगर दे छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं। बूंद बूंद से बनता सागर और नदियां लहराती हैं। बातों में है दम बचत करेंगे हम, बचत करेंगे हम, बचत करेंगे हम। बर्बादी हो कम बचत करेंगे हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब हम सुनते हैं निश्चल जी से। देखते हैं वो रजाई लेकर आए हैं फहीम जी की, या कोई अपना कोई उनके पास गद्दा कंबल है। फहीम जी की एक रचना है रजाई। सुनते हैं निश्चल जी से, या कोई और कंबल लेकर आए हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम राम किंकर जी के पास, संस्कृत देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। निश्चल जी। हाँ तैयार है। मैं सुनाने वाला तो पहले साजिद जी की था, पहले उनकी सुना देता हूँ। रजाई तो सर्दी ज्यादा है। हाँ पहले आपको सुना देता हूँ। हाँ ठीक है। मैं है, अरे वाह, ढोल ढप्पल भी है, सही बढ़िया। मैंने कि देखूंगा बजा करके हाँ, बस्ती है कि नहीं, है ना। नहीं रजाई की आंखें पर मम्मी उसे दिखाती धूप, छत पर रोज बिना मुंह खोले नानी कैसे खाती धूप। चादर दरी, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ बढ़िया बढ़िया, गाइए गाइए, ताली भी बज रही है। दोबारा शुरू कर। स्कूल बच्चन मंगाई हुए नया मंगाइए, घर पे बालक बजा रहे, या मैं दारे की। स्वागत है। पुनः शुरू कर रहा हूँ। नहीं रजाई की आंखें पर मम्मी उसे दिखाती धूप, छत पर रोज बिना मुंह खोले नानी कैसे खाती धूप। चादर दरी बिछाते हैं सब आंखें भला बिछे कैसे, चाची गोरी पर गुस्से से हुई लाल पीली कैसे। नींबू नमक बिना ही कोई कैसे कर दे दांत, गाड़ी की जबान न होती फिर भी करे हवा से बात। घोड़े बेच सो गए कैसे पास न चाचा के घोड़े, बोले बेले जो पापड़ पापा ने काश मुझे देते थोड़े। चेहरे में तो घड़ी नहीं है फिर 12 बजते कैसे, चांद एक होता है नभ में 4 चांद लगते कैसे। बहुत सुंदर। और ये रजनीकांत जी की धुन में ही था, जो उन्होंने धुन वो दिमाग आप तक पहुंच। हाँ उन्होंने जो गाया वो ज्यादा मधुर था, यानी वहां तक चली गई, वो दिमाग में चढ़ गई। और मैं साजिद जी का लेके बैठा था, आपने कहा उनका सुनाना, तो मैंने क्यों उनका सुना। अभी बारी का इंतजार करिएगा, और साजिद जी की भी सुनेंगे। आप 3-3, 4-4 एक साथ काम करेंगे तो व्यवधान आएगा ही। आप पलट रहे थे, ढपली बजा रहे थे, सर्दी से बचाव था,
पोस्टर सही करना था। और अब हम चलते चलिए। अर्षद जी की कविता सुने उससे पहले हम राम किंकर जी के पास जा रहे हैं। संस्कृत के बड़े कवि हैं और वो संस्कृत के वार्णिक छंदों में लिखते हैं। आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? राम किंकर जी। स्वागत है राम किंकर जी, अनम्यूट करें। अरुण जी। हाँ हो गए, हाँ हो गए। मैंने सोचा कोई परेशानी आ जाए। मेरी आवाज आ रही है? बहुत कसकर, दमदार। हाँ जी। वैसे तो मुझे लाल टमाटर के बारे में संस्कृत बना के गाने के लिए कहा गया था। जी। लेकिन मैं कल तक काफी व्यस्त रहा और उस पर मैं काम नहीं कर पाया। तो मैं एक बाल गीत जो कि आज ही मैंने बनाया है, इसे आपके सामने रख रहा हूँ। जी स्वागत। ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को और हमारी जो ऐतिहासिक बातें हैं उन सब बातों को नहीं जान पा रहे हैं। तो उन सब में से कुछ बातों को मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे, देश के बच्चे निश्चित रूप से जाने। और मैंने इसे गेय छंद में बनाया है, तो आप देखें। भो बालका सत्यमेव ब्रुवन्तु, भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु, सदाचारणं शुद्ध मनसा स्मरन्तु। भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु, सदाचारणं शुद्ध मनसा स्मरन्तु। भो बालकाः पठन्तु कथारूत्तमा ज्ञानवर्धा, कर्तव्यचेष्टाः तथा त्यागपूर्णा, कथं भारतः श्लाघनीयो धरायाम्, कथं भारतः श्लाघनीयो धरायाम्, ज्ञातुं सचेष्टारवश्यं भवन्तु। भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु, सदाचारणं शुद्ध मनसा स्मरन्तु। भो बालकाः वृत्तान्तारनेका श्रुता नैव यावत्, वृत्तान्तारनेका श्रुता नैव यावत्, कुर्वन्ति कर्तव्यपन्था प्रशस्ता, मृगराज तनयः सभीतः सदासित, मृगराज तनयः सभीतः सदासित, बालात् यस्मात् भरतं स्मरन्तु। भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु, सदाचारणं शुद्ध मनसा स्मरन्तु। भो बालकाः। इसमें मैंने भारत देश का नाम जिस राजर्षि के नाम पर पड़ा उस भरत के बारे में मैंने कहा कि बच्चों को ये अवश्य याद रखना चाहिए कि भरत नाम का यहाँ पर एक बालक भी हुआ था जो बचपन में कहा करता था, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशे, सिंह तुम जमाई लो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये महाकवि कालिदास के शापावसानम में विशेष रूप से जिक्र है। उसी का मैंने जिक्र किया कि मृगराज तनयः सभीतः सदासित, मृगराज का बेटा, उसका पुत्र जो शावक है, वह भयभीत उसके सामने खड़ा रहता था। किससे डरता था? बालात् यस्मात्, जिस भरत से डरता था। बालात् यस्मात् भरतम स्मरन्तु। भो बालका सत्यमेव ब्रुवन्तु, सदाचारणं शुद्ध मनसा स्मरन्तु। हो बालका मुनेराश्रमे वर्धमानौ कुमारौ, मुनेराश्रमे वर्धमानौ कुमारौ। यहाँ लव कुश के बारे में बोल रहे हैं जो वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े। मुनेराश्रमे वर्धमानौ कुमारौ, बभ्रुवाहनश्चाभिमन्युः सुवीर्यौ। एक साथ हम दो लड़कों के बारे में
जो हमारे ऐतिहासिक बच्चे रहे हैं, जिनकी गाथा निश्चित रूप से जाननी चाहिए। तो पहले के चरण में मैंने लव कुश के बारे में जिक्र किया। मुनेराश्रमे वर्धमानौ कुमारौ लव कुश बभ्रुवाहनश्चाभिमन्युः सुवीर्यौ। अर्जुन के दो पुत्र थे अलग अलग पत्नियों से, एक का नाम था बभ्रुवाहन और एक का नाम था अभिमन्यु, और दोनों ने महाभारत काल में अपनी वीरता का बहुत उत्तम प्रदर्शन किया। हमारे बच्चों को निश्चित रूप से उनकी कहानियां सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। बभ्रुवाहनश्चाभिमन्युः सुवीर्यौ बादलश्च घोरा दुष्टाननेकान्। साथ साथ ये तो द्वापर युग और त्रेता युग की बात हुई, लेकिन इसके बाद ये मध्यकाल की घटना का भी जिक्र जरूर करना पड़ेगा कि अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से मुकाबला करने के लिए रतन सिंह ने जो दो कुमारों को भेजा, बादल गोरा, इतिहास में विख्यात हैं। इन दोनों को वीरता का भी जिक्र करना बड़ा जरूरी है। बादलश्च घोराः दुष्टाननेकान्, अनेक दुष्टों का उन्होंने, मुगलों का उन्होंने वध कर दिया, रास्ते में खत्म कर दिया। हतवान शौर्येन गाथां स्मरन्तु भो बालका, जिसने मार दिया, हतवान शौर्येन गाथां स्मरन्तु, उनकी गाथा को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। हतवान शौर्येन गाथां स्मरन्तु भो बालका सत्यमेव ब्रुवन्तु सदाचारणं शुद्ध मनुषा स्मरन्तु भो बालका निज कर्म निरताः स्वाध्याय दक्षा। अब अपेक्षा की जाती है कि वे अपने काम में लगे रहें, स्वाध्याय में दक्ष हों। निज कर्म निरताः स्वाध्याय दक्षा गुणशीलया विद्यया धैर्य युक्ता, उनमें गुण भी होना चाहिए, शील भी होना चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए और धैर्य के साथ उनको काम करना चाहिए। युजं भारतस्य सशक्ताः स्तंभा, युजं भारतस्य सशक्ताः स्तंभा कीर्ते ध्वजं सर्वदा रोहयन्तु भो बालकाः। भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु सदाचारणं शुद्ध मनुषा स्मरन्तु भो बालकाः। भो बालकाः सत्यमेव ब्रुवन्तु सदाचारणं शुद्ध मनुषा स्मरन्तु भो बालकाः। भो बालकाः, भो बालकाः। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीति, और हमें प्रतीक्षा रहेगी लाल टमाटर की भी। और बहुत बहुत साधुवाद रामकिंकर जी। और अब हम सुनते हैं सिराज जी को मिल गया है वो गीत नागेश पांडे जी का, पास हुए पास हुए पास हुए हम, और फिर अरशद जी के पास चलेंगे। सिराज जी। जी नमस्कार सर जी। ये गीत मैं कोशिश करता हूँ अपनी आवाज में गाने की। एक बार मैंने इसको जो है रिकॉर्ड भी किया था। जी 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 सुर बदलेंगे नहीं, आप गाइए। पास हुए पास हुए पास हुए हम, पास हुए पास हुए पास हुए हम, मेहनत से साल भर पढ़ते रहे, रुके नहीं थके नहीं बढ़ते रहे, मेहनत से साल भर पढ़ते रहे, रुके नहीं थके नहीं बढ़ते रहे, आलस के नहीं कभी दास हुए हम, पास हुए पास हुए पास हुए हम, ढेर से नंबर हैं हमको मिले, इसीलिए खुशियों से चेहरे खिले, ढेर से नंबर हैं हमको मिले,
इसीलिए खुशियों से चेहरे खिले, खास हुए खास हुए खास हुए हम, पास हुए पास हुए पास हुए हम। पढ़ना है बढ़ना है रुकना नहीं, बाधाओं के आगे झुकना नहीं। पढ़ना है बढ़ना है रुकना नहीं, बाधाओं के आगे झुकना नहीं। अपने तो मन के अब बॉस हुए हम, पास हुए पास हुए पास हुए हम। धन्यवाद। पास हो गए आप। बिल्कुल, और हम सब पास आ गए हैं बाल गीत के बहाने। और देवेंद्र जी अगर जुड़े हों तो बताइएगा, रेडमी शायद उनका हो। राज जी ने चेहरा क्यों नहीं दिखाया अपना? और अब हम चलते हैं शादाब आलम, और ये गीत है समोसे का, क्योंकि इस समय जिनको अभी बात नहीं कर रहे हैं प्लीज वो म्यूट कर लीजिए। जिनको अभी नहीं बोलना वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। शादाब आलम जी हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं अरशद खान जी का गीत समोसा। नमस्ते प्रतुल जी, सभी साथियों को सलाम। अच्छा, ये अरशद भाई की और अरशद भाई का जो गीत था ये करीब 15-16 वर्ष पहले पढ़ा था मैंने, और पहली बार पढ़ते ही ये जबान पर आ गया। अच्छा, इसकी खास बात ये थी कि इसकी सरलता और लय ये मुझे बहुत लुभाती है। जब भी मैं समोसा देखता हूँ तो ये गीत क्लिक हो जाता है। तो चलिए सुनाता हूँ अरशद भाई का ये गीत, मुझे बहुत पसंद है। वाह समोसा वाह समोसा, वाह समोसा वाह समोसा, रूप तिकोना कितना सुंदर, भरा चटपटा आलू अंदर। रूप तिकोना कितना सुंदर, भरा चटपटा आलू अंदर। गरम आंच पर चढ़ी कड़ाही, गया तेल में पाला पोसा। वाह समोसा वाह समोसा, वाह समोसा वाह समोसा। लड्डू पेड़ा दूर हटाओ, बालू शाही तुम ही खाओ। लड्डू पेड़ा दूर हटाओ, बालू शाही तुम ही खाओ। गरम जलेबी लाल इमरती, गया भाड़ में इडली डोसा। वाह समोसा वाह समोसा, वाह समोसा वाह समोसा। इसी एक पर नजर अटकती, इसी एक पर नजर अटकती, देख देख कर लार टपकती। पेट गले तक भले भरा हो, पेट गले तक भले भरा हो, नीयत पर ना रहे भरोसा। वाह समोसा वाह समोसा, वाह समोसा, वाह अरशद भाई। हलवाई का नाम भी ले ही लिया आपने। पता लग रहा है कि सभी को समोसे से विशेष प्रेम है। हाँ, वो सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही, वैसे गर्मियों में भी चलता है। तो अब मैं ऐसे हलवाई को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे भी हैं कुछ तैयार सुनाने के लिए। अरशद हलवाई अरशद खान जी आपके बीच में, कैमरा ऑन करिए। जी मैं आ गया। समोसा नमस्कार भाई, सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत। और शादाब जी ने तो जो खुद इतना बेहतर कवि हो, वो मेरी कविता पढ़ के उन्होंने उसको और खूबसूरत बना दिया। लेकिन जिस तरह से यहाँ कविताएं सुना रहे हैं लोग, उसको सुनकर मैं थोड़ा सा एहसास से कमतरी में आ गया, क्योंकि मैं उतनी अच्छी कविता पढ़ नहीं सकता। राज भाई ने और रजनीकांत शुक्ल जी ने और राम किंकर उपाध्याय जी ने इतने सुंदर ढंग से गाया, मैं गा तो नहीं सकता, मैं पढ़ दूंगा। फिलहाल निरंकार देव सेवक जी की है ये प्रतिनिधि कविताओं में से है एक कविता जी, चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार।
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सेवक जी की, और बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही मनोरंजक रूप से दोनों ही, क्योंकि गंभीर स्वभाव है अर्शद जी का, वो जाता नहीं है, इसलिए एक मनोरंजक रचना उनके द्वारा सुनने से और आनंद आया। और अब कुछ बच्चे मौका चाह रहे हैं बाल गीतों का, फिर अगर और जुड़ते हैं, नागेश जी जुड़ते हैं तो उनका, देवेंद्र जी अगर हैं तो कैमरा ऑन करें, क्योंकि कल ही उनको प्रशिक्षित किया था, लेकिन मुझे एक दिख रहा है रेडमी, शायद वही हो। चलिए, और अब हम बुला रहे हैं भारतवासी कविता लेकर प्राची को। हिमालयन स्कूल, इंग्लिश स्कूल उत्तराखंड की एक बच्ची है, भारतवासी। मैं प्राची, कक्षा 5 की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारतवासी। अलग अलग ढंग से हम रहते, अलग अलग प्रांतों के वासी, अलग अलग ढंग से हम रहते, अलग अलग प्रांतों के वासी, अलग अलग पहनावा अपना, अलग अलग हम भाषा भाषी, अलग अलग पहनावा अपना, अलग अलग हम भाषा भाषी, अलग अलग हमारे त्योहार, मिलकर मनाते संगी साथी, अलग अलग हमारे त्योहार, मिलकर मनाते संगी साथी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भारत के वासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भारत के वासी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, और इसी के साथ सृष्टि भी अपनी कविता सुना दें, फिर हम लोकार्पण की तरफ पढ़ेंगे और एक दो गीत भी। सृष्टि की कविता है नन्ही चिड़िया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सृष्टि, कक्षा 6 हिमालयन इंग्लिश स्कूल से आपके समक्ष बाल कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है नन्ही चिड़िया। उड़ती उड़ती नन्ही चिड़िया रोज सवेरे आ जाती है, मुझको सोता देख प्यार से मीठे गीत सुनाती है, मुझसे कहती उठकर बैठो समय नहीं अब सोने का, यह तो मेहनत की बेला है समय नहीं यह खोने का, वह नन्ही चिड़िया उड़कर दूर दूर तक जाती है, दिन भर करती काम कठिन शाम ढले घर आती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब साजिद भाई का एक गीत और सुन लेते हैं, फिर हम लोकार्पण की तरफ बढ़ते हैं। निश्चल जी, साजिद भाई का कौन सा गीत आप लिए बैठे हैं, हमें सुना दीजिए। और फिर निश्चल जी, हाँ चलिए हम लोकार्पण की तरफ बढ़ते हैं। और इस बीच हमने अभी देवेंद्र जी जैसे ही जुड़ते हैं तो उनसे भी सुनेंगे गीत। तो हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं जो जिनके बीच दोनों पुस्तकों की कहानियां साझा हुई थी, और उन्होंने उन पर अपनी टिप्पणियां भी रखनी है। कुछ कहानियां साझा हुई, एक का कथावाचन भी किया उन्होंने। और आज दो पुस्तकें हमारे बीच में आई हैं, परिचय तो हो चुका है बच्चों के साथ, तो वो भी जानेंगे। और लेकिन जब कोई पुस्तक हमारे बीच में आती है तो वो लेखक से छूटकर मुक्त हो जाती है, तो इसी को विमोचन हम कहते हैं कि वो लेखक से छूटकर दूर चली जाती है, फैल जाती है। तो निश्चल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हम उनकी कविता भी सुनेंगे। राधा की क्यारी जो बाल कहानी संग्रह है, उसके लेखक हमारे साथ हैं सिराज अहमद जी, और 51 बाल कहानियां जिनके लेखक देवेंद्र कुमार जी। अभी तकनीकी से उतना उनका परिचय नहीं है, तो इसलिए थोड़ी
थोड़ी मुश्किल होती है उनको। पुस्तक लोकार्पण हमारा ऑनलाइन तो हुआ और हमने ये पुस्तक बाल सहयोग में बच्चों के बीच में लेना नहीं है। बाल कहानियों का विमोचन किया बच्चों ने। और दूसरी पुस्तक बाल सहयोग में बच्चे बोलते हुए उसका रैपर, उसका अपना एक मजा होता है, आनंद होता है। राधा की क्यारी का भी विमोचन हुआ, तालियां बजा सकते हैं। और पुस्तक बच्चों के बीच में सलाम बालक ट्रस्ट में भी गई। अभी बच्चों ने बहुत शिद्दत से ये कहानियाँ सुनी। अरे क्या है ये वहाँ का फील है, वहाँ का शोर शराबा। राधा की क्यारी, राधा की क्यारी, इधर दिखाओ जरा बुक। राधा की क्यारी। और बच्चों ने ही पुस्तक का और बाल कहानियों का भी वहाँ भी परिचय किया था। पुस्तक से कहानियाँ भी पढ़ी और उसका आनंद भी लिया। पहली बार परिवेश की कहानियाँ बच्चों ने पढ़ी और महसूस करी और थोड़े से रुआसे भी हो गए थे चोरी कहानी पर उनकी, देवेंद्र कुमार जी की। और ये दोनों पुस्तकें हैं, आज से बच्चों के बीच में घूमेंगी। दो कथाकार सिराज और देवेंद्र अब बच्चों के अपने हुए और नई नवेली कहानियां बच्चों से मिल रही हैं, ऐसा वो विश्वास कर सकते हैं। जो भी किताबें बच्चों के लिए होती हैं वो बच्चों के पास जाती। पुस्तक की कहानियां आपके पास आने को बेताब हैं। राधा की क्यारी, लेखक सिराज अहमद जी, और 51 बाल कहानियां, लेखक देवेंद्र कुमार जी। हमारे बीच में मुस्कान, अक्षा, शाहीन भी हैं और देखते हैं दिव्या अगर हैं तो जरूर उनसे भी टिप्पणी लेंगे। अनुभवराज किसी व्यस्तता के चलते अभी नहीं है। काव्या हैं और अब हम अगर काव्या हैं तो काव्या से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने कथा वाचन भी किया था एक कथा उत्सव में। काव्या हैं, काव्या, मंजू भंडारी जी। तब तक शाहीन, अक्षा, मुस्कान से बात कराइए। यस सर, अक्षा है लाइन में। हाँ अक्षा, अक्षा आप भी, मैं आपको, हाँ अक्षा आप बताइए, आपने कहानी भी पढ़ी कथा उत्सव में, रूपल रूठी है या राधा की क्यारी, कोई एक कहानी पढ़ी थी आप, तो आपको कैसी लगी कहानी? अपनी मन की बात रखें। हाँ अच्छा बोलिए। हाँ थोड़ा पास आइए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मुझे राधा की क्यारी पढ़ी थी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे हमें अपनी क्यारी का कितना ध्यान रखना चाहिए। और मुझे भी प्रकृति से बहुत प्यार है। अच्छा चलिए। अपने पौधों में ऐसी पानी देती हूँ, जैसे राधा की क्यारी में राधा अपने पौधों को बहुत प्यार करती थी और पानी देती थी सुबह शाम। अच्छा, और भी कोई बात हो तो बताएं। आपने राधा की क्यारी, हाँ विराट सर की और भी कहानियां पढ़ना चाहती हूँ, मैंने पहले पढ़ी भी है। अच्छा, जो मैम ने आपको दी वो कहानियां तो जरूर पढ़ी होंगी, 4-5 कहानियां। यस सर। सिराज जी बताएंगे पुस्तक कैसे पहुंचेगी, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन कहानियों का। और कोई बच्चा, मुस्कान, शाहीन, हाँ अक्षा। शाहीन का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जी तो नेटवर्क वो हो रहा है, और मुस्कान अभी है नहीं यहाँ पर शायद। अच्छा जैसे जुड़े, अगर आधे घंटे के अंदर अगर जुड़ती हैं तो बताइए। वो अक्षा की ही सिस्टर है। अच्छा, आसपास आएंगी तो अक्षा बता देगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। और बच्चों के बीच में ये अपनी बाल गतिविधियां के जरिए उन्हें
एक्सपोजर देते हैं, कहानियों का भी, कथा कहानियाँ जो नई आ रही हैं। बाकी पुरानी कहानियाँ तो बच्चों ने पढ़ी ही थी। अगर काव्या जुड़ी हो तो जरूर अपने विचार रखें। काव्या हैं? काव्या अभी नहीं है। कनेक्शन का तो ऐसा ही होता है। मैं शादाब जी से एक सवाल करता हूँ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शादाब जी का 6 महीने पहले, 6 या 7 महीने पहले एक पुस्तक आई थी, हंसी का चूरन, उसका भी विमोचन हुआ था। तो आपकी एक पुस्तक छप चुकी है। जब एक एक रचना का पत्र पत्रिकाओं में छपना होता है और अलग से उन सभी का संकलित रूप में छपना होता है, दोनों में खुशी में कुछ फर्क है या फिर खुशी छोटी बड़ी होती है? सवाल अच्छा है प्रतुल जी कि बस एक बात, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जब पहली बार रचना लिखते हो आप और वो छपती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, और तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। लेकिन जब वो संकलन में आती है, क्योंकि वो रचना छप चुकी होती है, वो संकलन की खुशी अलग होती है है ना, छपने की। लेकिन जो पहली खुशी होती है वो छपने की होती है ना। तो छोटी बड़ी अगर आप कहेंगे तो छपने की खुशी तो वो अलग ही है। जो पहली रचना पहली बार पहली पत्रिका में छपती है, उसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन संकलन एक आता है तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन वो खुशी जो पहली बार आप रचना लिखते हो वो छपती है, वो अलग ही होती है, उसे फिर बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा। और अब हम सिराज जी से भी पूछ लेते हैं। ये वाली बात, उनकी पहली पुस्तक छपी है शायद सिराज जी की। सिराज जी, पहली पुस्तक छपी है या और भी छप चुकी है पहले? वैसे तो रचनाएं तो हम पढ़ते ही रहते हैं आपकी पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में, तो पुस्तक छपने का अपना एक आनंद होता है, वो किस तरह का है सिराज जी? हाँ हाँ सर। देखिए मेरी तो ये पहली पुस्तक है, मैं आपको बताऊं। और मतलब काफी समय से ये प्लान था कि हम कोई एक संकलन निकालें। देखिए संकलन निकालने की खुशी ये रहती है कि कम से कम एक जगह आपकी रचनाएं एकत्र हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। और अगर हम इसको सर्कुलेट करेंगे तो बच्चों तक वो आपकी सारी कहानियां पहुंच जाएंगी। अगर हम एक बच्चे को एक किताब अगर हम गिफ्ट करते हैं, तो जो आपने 20-25 कहानियों का एक संकलन निकाला है, तो वो एक साथ बच्चों के पास पहुंच जाती है। तो मुझे तो मतलब संकलन निकालने पर ज्यादा खुशी महसूस हुई बनिस्बत की जो रचना पहले छपती है उस पे प्रकाशन पर जो खुशी मतलब महसूस होती है कि एक आपने जो संकलन अगर निकाल दिया है, तो अगर हम इसको सर्कुलेट करेंगे तो एक समय में कई रचनाएं बच्चों तक पहुंच जाएंगी। हाँ, ये तो बात है, ये तो लाभ है ही। जी। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जब पुस्तक छप जाती है तो जैसे परीक्षा देने के बाद हम सोचते हैं कि ये सवाल ऐसे लिख लेता या वो छूट गया, वो कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, या वो अफसोस भी होता है क्या कभी कि कुछ रह गया? नहीं, मुझे तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि जब मैंने ये निकलवाई तो मैंने मतलब कोशिश करके मतलब 100% एफर्ट डाल करके यही करा कि कुछ छूटे ना। और बाकी तो बच्चे बताएंगे कि और क्या चीजें हो सकती थी, चित्रों में कुछ कमी रह गई हो, वो पढ़ करके ही उनका फीडबैक मायने रखेगा। मेरे लिए तो ये ज्यादा जरूरी है कि उनका फीडबैक क्या होगा मेरे लिए। तो ये तो अब बढ़ करके वही बताएंगे फीडबैक। जी हाँ। अब ये बच्चों तक पहुंचेगी कैसे? विश्व पुस्तक मेला तो वर्चुअल हो चला। हाँ, देखिए आप लोग बैठे हैं ना, बस बच्चों तक पहुंचा ही रहे हैं मुझे लग रहा है। वो तो पीडीएफ पहुंचा देते हैं या फिर गली गली डोलना पड़ता है। हाँ, तो ये सही कह रहे हैं आप। हमारी जिम्मेदारी ये भी है, हालांकि मैंने अपने भी मोहल्ले वगैरह में जो है कुछ बच्चों को गिफ्ट किया है किताबें अपने यहाँ पर। और जिन कोशिश करके कुछ साहित्यकार को भी मतलब मैंने गिफ्ट करी हुई किताबें कि अगर पहुंचे। और अगर उनको हम जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे आप संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनको जो है भेंट के रूप में, उपहार के रूप में किस किताबें जो हैं दे सकते हैं। तो यही एक पहुंचाने का एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हम पहुंचा सकते हैं। और बाकी जैसे इसके द्वारा भी हम कर ही सकते हैं, पुस्तकों का प्रचार प्रसार बच्चों से कथावाचन के जरिए। जी जी।
ये एक सुंदर तरीका है। निश्चल जी, साजिद भाई का वो बाल गीत रह गया। वो फिर कहेंगे कि आपने नाम लिया और फिर हाँ गाया ही नहीं। हाँ, तेरा नाम लिया। हाँ सुनाऊं? हाँ जरूर। हाँ, अब की डबली का प्रयोग नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाता हाँ, है। पिछली बार दिमाग पर चढ़ गई उनकी रजनीकांत जी की धुन मेरे दिमाग में। हाँ वो धुन रजनीकांत जी वाली आ रही थी। हाँ आप सुनाए, साजिद वाली धुन ही रहे ये। हाँ, साजिद जी के बारे में पहले मैं बता दूं जी कि उनसे जब बात की जाती है तो उनके शब्द मेरे दिमाग में आता है, विशेषण कहूंगा, प्रफुल्लित। मतलब आप उनसे बात कीजिए जैसे उनका बागीचा है, वैसे ही वो प्रफुल्लित होंगे बात करते में। हाँ हाँ और भाई, हाँ भाई कैसे है? अच्छा। तो उनकी एक रचना है, नहीं आऊंगी, है ना? तो मैं सुना रहा हूँ। हर्षद जी भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे होंगे पर्दे के पीछे से। सिराज की तरह तो मैं बढ़िया सा नहीं गा पाता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। बस्ता नया नया दद्दा का, देखो मेरा है भद्दा सा, नया मंगा दो वरना साला नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दद्दा पड़ते मेज बैठकर, थकूं फर्श में पहुंच पहुंच कर, प्यार करो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बाबा जब भी बर्फी लाते, मुझको कम दद्दा सब पाते। बाबा जब भी बर्फी लाते, मुझको कम दद्दा सब पाते। मांगेंगे दद्दा जो चीजें नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। करूं समय से चौका बर्तन, फिर भी क्या खुश होता है मन। करूं समय से चौका बर्तन, फिर भी क्या खुश होता है मन। मुंह पे ताला डाल लिया अब, मुंह पर ताला डाल लिया अब, नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। कभी भरा होता बाहों में, कभी भरा होता बाहों में, मैया रोती हूँ रातों में, मैया रोती हूँ रातों में। जाओ घर से विदा किया तो नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। वाह बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने बहुत सुंदर गाया। हंसराम जी, गुलाब जी, अगर बच्चे कुछ गाना चाहते हैं तो जरूर अवसर है। सर हमारा बच्चा छोटी सी कहानी सुना रही है जी। मेरी बिल्ली काली पीली पानी में वो है गई गीली लगी का आपने अच्छी अच्छी लगी सीखने। मैंने बोला कुछ तो सीखो, बिना रुमाल का भी मत सीखो। बहुत बढ़िया, बढ़िया। छोटी सी शर्माते हुए सुनाई। शर्माते हुए। बहुत सुंदर। नाम क्या था हंसराम जी इस बालक का? हरिराम। हरिराम, हरिराम। बहुत बढ़िया बेटा। और एक गीत मैं सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अर्शद जी से हम सिराज जी की पुस्तक और देवेंद्र जी की पुस्तकों पर थोड़ा टिप्पणी चाहेंगे, समीक्षात्मक टिप्पणी। तो निश्चल जी, मैं सुना सकता हूँ देवेंद्र जी का गीत, मुझे जो पसंद है। निश्चल जी अनम्यूट कर दूं, पहले मैं इनसे स्वीकृति तो ले लूं। नंबर ही नहीं आते खुद को। हाँ, आप भाई नाम ही है आपका प्रतुल, आप तो न्यायाधीश हैं, आप जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे। अब हम लोग तो गवाह, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरह थोड़ी हूँ कि जो नहीं नहीं, मुझे आपका स्वागत है। देवेंद्र जी से आप काफी मिलते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं बहुत कुछ आप देखते हैं और सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे गीत उनका बड़ा पसंद है। मैंने बाबा जी से खटमिट चूरन, तो बढ़िया है। तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा। कल ही मैं मिला उनसे, तो हमेशा ये मेरे मन पे चढ़ा रहता है। मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने बाबा जी से पूछा उनका बचपन कैसा था। दोनों गाल फुला कर बोले खटमिट चूरन जैसा था।
मैंने बाबा जी से पूछा उनका बचपन कैसा था, दोनों गाल फुलाकर बोले खटमिट चूरन जैसा था। सारा दिन पेड़ों पर चढ़ता, कभी कभी थोड़ा सा पढ़ता, घर का कोई काम न करता, मन गुब्बारे जैसा था। मैंने बाबा जी से पूछा उनका बचपन कैसा था। वाह। रोज नदी पर नहाने जाता, जंगल में फिर फुर हो जाता, शाम ढले फिर छिप घर में आता, लगता चोरी जैसा था। मैंने बाबा जी से पूछा उनका बचपन कैसा था, दोनों गाल फुलाकर बोले खटमिट चूरन जैसा था। जैसे मैं हूँ तेरा बाबा वैसे ही थे मेरे बाबा, जैसा तू है वैसा मैं था, बचपन बच्चों जैसा था। मैंने बाबा जी से पूछा उनका बचपन कैसा था, दोनों गाल फुलाकर बोले खटमिट चूरन जैसा था। ये था उनका देवेंद्र कुमार जी का गीत, जो मुझे बहुत आनंदित करता है, हमेशा जुबान पर बहुत चढ़ा बढ़िया, रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गीत तो मुझे रे जुबान पे शादाब जी के भी चढ़े रहते हैं, लेकिन न्याय यही है कि एक एक सभी को। तो कोई गीत अगर कोई और गाना चाहता है, धर्मेश्वरी जी कोई गीत अगर गाना चाहते हैं तो अवश्य आज गाएं, फिर हम अर्शद जी के पास चलेंगे एक समीक्षात्मक टिप्पणी लेने। नहीं सर, मुझे ऐसे पोएम और वो सब तो गीत वो सब तो नहीं आता है, बट सर मैं इतना जरूर कहूँगी कि आज जो लाइक बुक्स आपने जो रिलीज की ना उसका तो बिकॉज आई एम ए टीचर, तो मैं बच्चों को रीड करते हुए देखती हूँ ना। हाँ। सर वो लोग स्टोरीज रीड करते हैं, इधर वो स्टोरी हो या पोएम हो। धीरे स्टार्टिंग में लाइक हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है नॉर्मली जून से स्टार्ट होता है, एंड जून से जो भी उनको बुक्स देनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज हम टीचर्स सिलेक्ट करके रखते हैं कि अभी उनको ये वाली बुक्स रीड करनी चाहिए आफ्टर, जिसमें ये इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी के वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स उसका कॉम्प्लेक्स लेवल थोड़ा बढ़ता है तो वो वाले वर्ड्स उनको रीड करने चाहिए। तो उस तरह से लाइक जून में उनकी रीडिंग की जो फ्लुएंसी होती है वो ग्रेजुअली जैसे मंथ इंक्रीज करते जाते हैं, व्हेन दे कम टू द एंड ऑफ नियरली अप्रैल, मार्च और अप्रैल में जब वो उनका एंडिंग ईयर होता है उनकी फ्लुएंसी में सर इतना चेंज होता है, आप सोच नहीं सकते। आप ये बुक्स जो राइट करते हो ना, आप एक बच्चे की जिंदगी बना रहे हो, स्पेशली जब क्योंकि वो जब प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाला है, जब उसके स्कूलिंग कंप्लीट होगी, आफ्टर स्कूल में क्या होता है कि अगर उसको रीड करना नहीं आता ना, वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द चाइल्ड, लेकिन आफ्टर दैट ही विल एंटर इनटू द रियल लाइफ और इन अ कम्युनिटी। तब आई थिंक ऐसी कई मोमेंट आने वाली है, दैट टाइम टीचर विल नॉट बी देयर टू हेल्प अ चाइल्ड, अ पेरेंट विल नॉट बी देयर टू हेल्प अ चाइल्ड, या कोई नेबर या कोई फ्रेंड नहीं होगा। उस टाइम पे उसके खुद को डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसमें रीडिंग लाइक रीडिंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट स्टेप आउट आउटसाइड। हाँ, एक भी सिंगल स्टेप आपका चलेगा नहीं, बट रीडिंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट वी कैन से। तो कई बार उसकी लाइफ में ऐसी मोमेंट आने वाली है कि जिसमें उसको बोलना नहीं है बट उसको रीड करना है। उस टाइम पे ये रीडिंग की जो स्किल्स उसको जो हेल्प करने वाली है, बिकॉज आई एम द चाइल्ड कि जब मैं स्कूल में रीडिंग करती थी और जब उसके बाद अभी मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, ईच एंड एवरी मोमेंट में जैसे लाइक घर के बाहर हम स्टेप आउट करते हैं ना, तो हर जगह पर कुछ ना कुछ तो रीडिंग आता ही है, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, भले ही हमको उससे पैसे ना कमाने हो या किसी से कोई बात नहीं करने हो, बट देयर सर्टेन मोमेंट्स आर कमिंग इन द लाइफ। अब यहाँ से लाइक स्कूल तक पहुंचोगे ना, उसमें भी कितनी सारी मोमेंट आ जाएगी कि हमको रीडिंग करना पड़ेगा, या फिर ट्रैफिकल रूल्स आ जाएंगे, वरना हमको फाइन देना पड़ेगा अगर हमने वो फॉलो नहीं किया। तो बच्चा लाइक उस एज से रीडिंग करना सीखता है, पर जब वो जाएगा ना तो लाइक एज अ ह्यूमन एंड एज अ सिटीजन मुझे जितनी रीडिंग की जरूरत पड़ती है ना सर आउटसाइड द वर्ल्ड, वो उन बच्चों को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और वो ये रीडिंग में जो फ्लुएंसी है, जो लाइक कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ इजी वर्ड्स होते हैं, वो हम टीचर सिलेक्ट करते हैं कि जो वर्ड्स हम जैसे सारी बुक्स हम रीड करते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये वाले वर्ड्स इजी है, तो लाइक दिस बुक शुड बी गिवन टू द सेकंड स्टैंडर्ड चाइल्ड और थर्ड स्टैंडर्ड चाइल्ड। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हम वर्ड सिलेक्ट करके उनको देते हैं। सिलेक्शन हमारे टीचर्स का रहता है,
एंड द चिल्ड्रन लर्न टू रीड, तब उनमें धीरे धीरे जो फ्लुएंसी हम उनकी रीडिंग में लाते हैं ना, उसमें ये बुक्स हमें बहुत हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं सर आपके लिए एक राइटिंग है, बट यू आर नर्चरिंग द चाइल्ड्स लाइफ। ये एक बहुत ही अच्छा लाइक वर्क है दैट यू आर डूइंग, क्योंकि मैं टीचर हूँ, एवरी टाइम हम ये बुक यूज करते हैं और वो बच्चे की लाइफ इतनी बदलती हुई हम देखते हैं ना, दैट चाइल्ड लाइक चेंज अ लॉट। जब हमारे पास आता है और हमारे पास से जाता है, वो बच्चा बहुत बदल जाता है। So this is, I think, very good work that you are like devoting to the community. शुक्रिया। Maybe yeah, एक earning भी है with that. This is a very like work that you are providing to a community, and our community nurtures a lot. जी शुक्रिया धर्मेश्वरी जी। और हम अर्शद जी से पुस्तकों की समीक्षा ले लेते हैं। 2 शब्द कहें अर्शद जी। हमारे बीच में 2 पुस्तकें आई हैं नई नवेली कहानियों की, तो आपने दोनों ही देखी? जी दोनों ही देखी हैं। राधा की क्यारी तो मैंने पूरी पढ़ ली है। देवेंद्र जी की किताब अभी मुझे 2 ही 1 दिन हुआ मिली है, तो इस वजह से अभी पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन देवेंद्र जी को पढ़ा मैंने खूब है। जब वो नंदन से जुड़े रहे, और इसके अलावा भी मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पे भी लगातार वो कहानियां लिखते रहते हैं। तो चूंकि सिराज जी की कहा ये मैंने पढ़ ली है, पूरी तरह से पढ़ ली है, तो इस पर मैं थोड़ा सा वो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सिराज जी की अगर सारी कहानियों की इसमें 25 कहानियां संग्रहित हैं, जो समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, तो अगर इन पूरी कहानियों को एक बार पढ़ा जाए तो 2 बातें एकदम उभर कर सामने आती। एक तो बाल मनोविज्ञान पर उनकी गहरी पकड़, और दूसरी भाषा की सादगी। ये तो उनकी जबरदस्त ताकत है। और किसी भी बाल साहित्य में जो बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, उसमें ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कि उसमें ऐसी चीजें हों जो बच्चा जिन चीजों को महसूस करे और उसमें लगे कि जैसे कहा जाता है कि रचनाकार एक दुनिया रचता है, एक संसार रचता है, तो उस संसार में बच्चा प्रवेश कर जाता है। ये कहानियां बिल्कुल वैसे ही हैं। छोटी छोटी सी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया। बहुत सारी हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को इसमें विषय बनाया है। बहुत सारी चीजें जो कल्पना के माध्यम से उन्होंने जोड़ी, जैसे सबसे पहली कहानी है कि वो बच्ची सो रही बैठी हुई होती है, भाई खेलने चला जाता है, और फिर अचानक उसमें से जेरी माउस आ जाता है, डोनाल्ड डक आ जाती है। वो कहानी अचानक कुतूहल जगाती है, और बाद में ये होता है कि पता चलता है कि वो सपना देख रही थी या दूसरी तरह की चीजें। इसी तरह से इसकी जो सबसे प्यारी कहानी मुझे इस पूरे संकलन में लगी, वो लगी एक वो जो चिट्ठी वाली कहानी थी, नहीं, खास दोस्त की चिट्ठी। खास दोस्त की चिट्ठी, हाँ, खत। खास मतलब वो बच्चा भेजता है अपने प्रधानाचार्य को, एक चिट्ठी भेजता है, और उस चिट्ठी में एक भी शब्द नहीं होते, सिर्फ एक चित्र बना होता है। हाँ। और वो चित्र इतनी बातें कह जाता है और इतनी सारी चीजें वो कहता है कि उस प्रधानाचार्य जी को अपनी भी कमियां समझ में आ जाती हैं, स्कूल की भी कमियां समझ में आ जाती हैं, और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर उसी तरह से और भी इसमें कहानी, जैसे कहानी है वो रूपल रूठी, बहुत जबरदस्त कहानी है। वो रूपल वो जिस तरह से वो जिद करती है, और दादा जिस तरह से उस समस्या का हल निकालते हैं, वो किस तरह से उसकी उस जिद को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अद्भुत अद्भुत कहानी है। उसको तो मेरे दिमाग से वो बुलाए वो कहानी नहीं भूलती। इसी तरह की एक कहानी उसमें कौवे का बदला है, कितना बढ़िया, बहुत अच्छा सोल्यूशन कि वो उस पर बाद में लगा देता है कि कृपया पत्थर न चलाए, इस पेड़ पर कौवे का घोंसला है। कितना अच्छा, जैसे एक बच्चे के मन में आ सकता है, और एक बच्चा इन चीजों को अप्लाई कर भी सकता है, और एक बच्चा ये समाधान ढूंढ सकता है, मतलब उसके दिमाग में यही समाधान आएगा, और इस समाधान को वो प्रैक्टिकली कर भी सकता है, इस तरह की चीजों को। तो सिराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी ये किताब बहुत ही प्यारी है, और इसकी कहानियों को मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ा। सिराज जी की भाषा को लेकर और इनके बाल मनोविज्ञान की इनकी ये 2 बहुत बड़ी ताकत है। इस चीज को पकड़कर चलेंगे, जैसे निश्चल जी एक बात और कहती थी, ये इधर उधर भागते नहीं, टू द पॉइंट, सीधे एक रास्ते पर चलते हैं, और वो सीधा रास्ता इतने आनंददायी होता है कि पूछिए मत। तो सिराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस कृति के लिए। हार्दिक धन्यवाद। और
धन्यवाद आपका भाई, इतनी सुंदर किताब पढ़ाई आपने। और दूसरी पुस्तक देवेंद्र जी की है 51 बाल कहानियां। इस पर भी क्योंकि मैंने इसकी भी अभी 1 ही 2 कहानियां पढ़ी हैं, तो इस वजह से उस पर मैं बहुत तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन देवेंद्र जी से चूंकि मैं परिचित हूँ और लंबे समय से परिचित हूँ, इस वजह से उनके कृतित्व के बारे में बहुत कुछ है पता। इस वजह से 2-4 बातें तो मैं कह ही सकता हूँ कि जैसे देवेंद्र जी की एक आत्मकथा बाल वाटिका पत्रिका आती है, उसमें उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। तो वो तब तक मैंने नहीं पढ़ी थी, तो साजिद भाई ने कहा कि क्या वो तुमने आत्मकथा पढ़ी? तो मैंने कहा नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा एक बार पढ़ना। और उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद मैं इतने गहरे अवसाद में डूब गया कि मैंने तय कर लिया था कि अगर अब ये आत्मकथा जैसी कोई भी चीज लिखेंगे तो मैं दोबारा उस चीज को नहीं पढ़ूंगा। मतलब इतनी कड़वी कथा थी कि मैं बता रहा हूँ कि अब तक मैं वो सोचता हूँ कि मतलब बिल्कुल भीतर से हृदय हिल जाता है। तो ये जो जीवन की सच्चाइयां और जीवन का जो ताप उन्होंने झेला है, वो उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। जैसे इसी किताब की भूमिका में उन्होंने शुरू में कहा है कि नंदन के दौरान मैंने बहुत सारी परी कथाएं लिखी, लेकिन मैं उनको अपना नहीं मानता, उनको मैं अपनी मन की कहानियां नहीं मानता हूँ। मुझे अपनी मन की कहानियां वही लगती हैं जिसमें जो शोषितों और वंचितों की कहानियां हैं। ऐसे बच्चे, जैसे इसमें उन्होंने घटना का जिक्र किया है कि वो एक अनाथालय में अपने वो हरना बाबा के साथ जाते हैं, तो वहाँ अनाथालय के जो मैनेजर होता है वो सबको ठंड में फर्श पर बिठाकर डांटता फटकारता है। तो वो सोचते हैं कि ये बच्चे इसीलिए इनके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है कि इनके माता पिता नहीं। तो बचपन से उनके भीतर वो जो शोषित और वंचित बालक हैं, उनके प्रति जो उनका प्रेम है, वो उनकी कहानियों में लगातार अभिव्यक्त होता है। उनकी कहानियों में जीवन का ताप दिखाई देता है। और मैं थोड़ा सा, हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाल कहानियों में कल्पनाएं होनी चाहिए और इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जीवन का यथार्थ तो वो देखते ही रहते हैं और जीवन के यथार्थ को लाकर हम थोड़ा सा उनको और वो करेंगे, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये चीजें उन्हें जाननी चाहिए, बिल्कुल सही, उनको जाननी चाहिए। दर्शक भाव से न देखकर उनके भीतर जाकर उनको महसूस होना चाहिए कि गरीब अगर गरीब है तो वो क्यों है, और अमीर अमीर होता जा रहा है तो क्यों होता जा रहा है। ये चीजें आप बच्चे को मतलब उस लेवल पर तो नहीं समझा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज आनी चाहिए कि जो ये व्यवस्था है वो व्यवस्था गलत है। तो जैसे अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, लेकिन दोनों की परेशानियों में जो भूखे पेट वाला है उसकी परेशानी बड़ी है, ये बच्चे को समझना चाहिए और वो रचनाकार ही उन चीजों को समझाएगा। तो देवेंद्र जी की कहानियां जो हैं वो भरे पेट की समस्याओं पर बात नहीं करती, वो भूखे पेट और खाली पेट वाले समस्याओं पर बात करती है। इस वजह से वो मेरे प्रिय रचनाकार हैं और मैं भी बहुत अपनी रचनाओं में कोशिश ये करता हूँ कि इस तरह से इस तरह के लोगों के ऊपर मैं लिखूं, मेरी कोशिश रहती है। हालांकि मैं वो कर नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद मेरा मन यही होता है कि मैं उन्हीं पर रचनाएं लिखूं। और तो फिलहाल तो हाँ जी कुछ कह रहे थे। हाँ, ये उनकी झलक बाल गीतों में भी आ गई है। जो परिवेशगत जो कहानियां लिखी हैं, बिल्कुल वंचित वाला और उस माहौल का बाल गीतों में आ गया, और वो भी बड़ा मनोहारी है। जब हाँ अरुण जी, प्रतुल जी, हाँ अगले सेशन का टाइम हो रहा है, रजनीश जी का है, तो थोड़ा सा प्लीज जी मैं कंपाइल करता हूँ। तो देवेंद्र कुमार जी की पुस्तक और सिराज जी की पुस्तक दोनों ही परिवेशगत माहौल की देन है और कहानियों की, और एक अपने घटनाओं पर केंद्रित रहते हैं। छोटी छोटी घटनाओं से उपजी हुई कहानियां हैं। बाल मनोविज्ञान की बहुत अच्छी पकड़ है सिराज जी की, और देवेंद्र कुमार जी भी उसी परिवेश, उसी माहौल को लेकर आते हैं, और वो कहानियां पढ़कर हम अच्छे से जान सकते हैं। हर्षद जी ने बहुत अच्छी सुंदर समीक्षा की, और अब कार्यक्रम संपन्न हो, हमारे बीच में अनुपम दीक्षित जी भी हैं। कार्यक्रम समाप्ति पर अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, अनुपम दीक्षित जी, स्वागत है। नहीं, बस 2 मिनट और अरुण जी, हम बात कर लें। अनुपम दीक्षित जी आए हैं और हम समाप्त करें उससे पहले वो जुड़े। जरा नेट चल रहा है, एक बार चेक करके बताओ जल्दी। प्रतुल जी, आपसे कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ। हाँ साधना जी।
बोले जी पुस्तकें ये कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी? ये तो सिराज जी बताएंगे। देवेंद्र जी की किताब है और सिराज जी की किताब है, ये राधा की क्यारी और 51 बाल कहानियां। तो इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुई हैं और इनको प्राप्त करने का क्या उपाय है, तो वो भी बता दिया करें। अमेज़न जी, सिराज जी बताएं। जी नमस्कार जी, ये एकेडमिक बुक्स इंडिया डेयरी से पब्लिश्ड हैं ये बुक, और इसको आप आसानी से अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकती हैं, मतलब ये अवेलेबल है। अगर आप कहेंगी तो मैं इसका लिंक वगैरह आपको जो है प्रोवाइड करा सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इसका लिंक जरूर भेजें, जिससे कि मेरी किताब भी है 1 फुट के मजनू में है, अमेज़न पे ये अवेलेबल है। तो ये किताबें बच्चों तक पहुंचे, और इसके लिए मैं तो प्रतुल जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार मानती हूँ। इन्हीं के माध्यम से ये किताबें बच्चों तक पहुंची, और आपकी किताबें भी मैं पढ़ना चाहूंगी जरूर। अच्छे तो मुझे किस तरह से मिल सकती है, लिंक भेजें। हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और 1 मिनट अनुपम दीक्षित जी या कृष्ण कुमार दीक्षित। हाँ नमस्कार प्रतुल जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी अच्छे हैं। कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। और बस आज पापा जी के यहाँ आया हुआ था, तो पापा जी ने कहा कि आज मीटिंग चल रही है। मैंने कहा बहुत दिनों से हमने बातचीत नहीं की है। तो बातचीत के लिए मैं फिर निमंत्रण। आज क्या विषय था? आज विषय था बाल गीतों का एक कार्यक्रम था, और साथ में 2 पुस्तकों का विमोचन। अच्छा ओके, हाँ बढ़िया। तो चलिए, तो मुझे लग रहा है आप लोग खत्म कर रहे हैं मीटिंग। हाँ मीटिंग समाप्त कर रहे हैं, एक और अन्य कार्यक्रम है, तो अभी क्षमा चाहेंगे, और भी आपको रिकॉर्डिंग की लिंक आप तक भेज देंगे। तो सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हाँ धन्यवाद प्रतुल जी, बहुत बढ़िया, आप शुभकामनाएं के लिए। थैंक यू। फिर बात होगी। अब जब ये इस पर आता है तो तुम क्या? रजनीकांत जी बहुत बहुत आभार। पूरा खुल जाएगा, एंट्री होगी, इसके बाद जैसे ही वो मतलब शुरू होता है कनेक्टिंग वो ड्रॉप है, मतलब कनेक्शन ड्रॉप होता है, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कुछ ड्रॉप हो जाता है, फिर खुलता नहीं, मतलब प्रोसेस नहीं होता है। हम विदा लेते हैं। तो इसमें से तुम अपना जरूरी डेटा निकाल लेना सभी को। मेरा डेटा तो सर नमस्कार सर। नमस्कार प्रतुल जी, खत्म करें। जी हम इसको जो है वो करवा देंगे। जी ठीक।